महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस सरकार को हुक्म दिया है कि 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट किया जाए। 27 नवंबर यानी कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट का अमल पूरा करवाया जाए। प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर करके उनके देखरेख में ये फ्लोर टेस्ट करवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी खुफिया वोटिंग नहीं होगी इस फ्लोर टेस्ट के दौरान। फ्लोर टेस्ट का बराह रास्त नष्ट भी किया जाए, ये भी हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस एन वी रमन्ना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के सियासी बहरान को लेकर बेहद अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में बीते रोज, जिसके बाद अपना फैसला महफूज रख लिया था कोर्ट ने। ये फैसला आज कोर्ट ने सुनाया। कोर्ट के मुताबिक कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट का अमल पूरा कर लिया जाना चाहिए। वोटिंग इस अमल के दौरान खुफिया नहीं होगी और बराह रास्त नष्ट किया जाएगा वोटिंग के इस पूरे अमल को। एक प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाएगा, फिर प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में ये पूरा अमल अंजाम दिया जाएगा। अहम खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी अहकाम दिए कि जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत होनी चाहिए। और इस बीच एक और अहम खबर यह है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी अहम खबर इस वक्त की एक और, दोपहर 3:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे देवेंद्र फडणवीस। बड़ा ऐलान कर सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र के वज़ीर आला। तो एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के हवाले से। अब एक और बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से और बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बड़ी और अहम खबर महाराष्ट्र के हवाले से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज दोपहर 3:30 बजे। कोई बड़ा फैसला देवेंद्र फडणवीस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सुबह ये फैसला दिया है कि कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट किया जाएगा महाराष्ट्र में। शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट का अमल पूरा हो जाना चाहिए। तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरगर्मी तेज है। बीजेपी ने आज रात 9 बजे अपने सभी अराकीन असेंबली की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में आजाद एमएलए भी शामिल होंगे जिन्होंने बीजेपी की हिमायत की है। इसी मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर बात। तो एक और अहम खबर, बीजेपी ने आज रात 9 बजे अपने सभी अराकीन असेंबली की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में वो आजाद एमएलए भी शामिल होंगे जो बीजेपी को अपनी हिमायत दे रहे हैं। इस मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर बात की जाएगी बीजेपी की जानिब से। तो एक के बाद एक अहम खबरें लगातार सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी आज दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसमें एहसान अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम की जाने वाली है 3:30 बजे वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की जानिब से। कोई बड़ा फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ले सकते हैं। इसके अलावा एक अहम अपडेट ये है कि आज रात 9 बजे बीजेपी की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की गई है जिसमें बीजेपी के तमाम अराकीन असेंबली मौजूद होंगे। साथ ही वो आज़ाद एमएलएज भी मौजूद होंगे जिन्होंने बीजेपी को हिमायत दी है। तो सरगर्मियां तेज हैं तमाम तरह की। रियासत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं तमाम सियासी जमातें। बीजेपी की जानिब से 2 अहम खबरें अभी सामने आई हैं जो हमने आपको बताई। आज दोपहर 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वज़ीर आला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बेहद अहम कोई फैसला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया जा सकता है। एहसान अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई अपडेट लगातार सामने आ चुके हैं। 2 बड़ी खबरें अभी सामने आई हैं। 3:30 बजे दोपहर को आज वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आज रात को 9 बजे बीजेपी अपने अराकीन असेंबली और आज़ाद एमएलएज के साथ एक अहम मीटिंग करने वाली है। क्या अपडेट है आपके पास एहसान अब्बास? कैसे समझे हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और आज रात होने वाली मीटिंग को?
देखिए, उससे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त एनसीपी के नेता अजीत पवार ने सूत्र बता रहा है कि इस्तीफा सौंप दिया है अपना। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे अजीत पवार, और अब से थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दे सकते हैं। बहरहाल भी देखना होगा कि थोड़ी देर बाद देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और देवेंद्र अजीत पवार ने अपनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा दिया है, ये सूत्र कह रहे हैं। अभी तक अजीत पवार की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की हुई है। जी ऐसन, इस बीच ये भी खबरें थी कि प्रफुल्ल पटेल पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं ऐसन कि वो किसी तरह से अजीत पवार को मना ले फ्लोर टेस्ट से पहले। तो जिस तरह जराये के हवाले से आपने ये खबर अभी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई कि शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है डिप्टी सीएम ओहदे से अजीत पवार ने, क्या ये मान ले कि अजीत पवार मान गए हैं वापस एनसीपी से जुड़ने के लिए? हम वापस कोशिश करेंगे एहसान अब्बास के साथ राब्ते में आने की। फिलहाल बड़ी खबर उन्होंने बताई वो ये कि अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। जराये के हवाले से खबर है डिप्टी सीएम ओहदे से। बहुत मुमकिन है कि अजीत पवार, जिन्हें कई दिनों से मनाने की कोशिश की जा रही थी एनसीपी के कई सीनियर लीडरान की जानिब से, वो मानकर पार्टी में वापस आ जाएं। प्रफुल्ल पटेल ने आज सुबह भी उनसे मुलाकात की और अजीत पवार ने कहा कि वो जल्द इस पर फैसला लेंगे। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार इस्तीफा दे सकते हैं, ये जराये के हवाले से खबर है। हमारे नुमाइंदे एहसान अब्बास ने अभी ये बताया। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं। क्या ये मान लिया जाए इस तरह की खबरें सामने आने के बाद कि अजीत पवार वापस एनसीपी का रुख कर सकते हैं? कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कयास आराइयां जोरों पर हैं। इस वक्त एक के बाद एक उथल पुथल महाराष्ट्र की सियासत में मची हुई है। शनिचर को जिस रोज से हलफ लिया है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम ओहदे का रिस्पेक्टिवली, तब से लेकर अब तक मुसलसल तमाम सियासी सरगर्मियां तेज हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कि कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट किया जाए महाराष्ट्र में, तब से लेकर अब तक पिछले चंद घंटों में तमाम सियासी जमातें पूरी तरह से एक्टिव हैं। इस बीच खबर यह है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। जराये के हवाले से तमाम खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो क्या अजीत पवार मान गए हैं? प्रफुल्ल पटेल सुबह उनसे मिल चुके, मुलाकात कर चुके, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो वापस एनसीपी का हिस्सा हो जाएं, ताकि पार्टी और कुनबा दोनों ही टूटने से बच जाएं। खबर यह भी है कि अब 3:30 बजे देवेंद्र फडणवीस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक अहम खबर यह है कि आज रात 9 बजे बीजेपी अपने अरकानी असेंबली के साथ बेअदब मीटिंग करने वाली है। इसमें वो अरकानी असेंबली भी शामिल होंगे जो आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट करके असेंबली के रुकन बने थे। तो तमाम बड़े अपडेट महाराष्ट्र के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच अहम खबर है कि अजीत पवार भी इस्तीफा दे सकते हैं डिप्टी सीएम ओहदे से। क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में, कुछ भी कहना मुश्किल है। तमाम कयास, तमाम एनालिसिस गलत साबित हो जाते हैं हर गुजरती हुई मिनट के साथ महाराष्ट्र में। शनिचर को सुबह सुबह अचानक से सदराज खत्म कर दिया गया। देवेंद्र फडणवीस को सीएम ओहदे का हलफ दिलवाया गया, उनके साथ अजीत पवार को डिप्टी सीएम ओहदे का हलफ दिलवाया गया। अजीत पवार ने हिमायत की चिट्ठी सौंपी बीजेपी को, कहा कि 54 अरकान असेंबली जो जीतकर असेंबली में पहुंचे हैं एनसीपी के, वो उनके साथ हैं। बाद में शरद पवार ने थोड़ी देर बाद खुलासा कर दिया कि अजीत पवार ने जो किया उसमें उनकी कोई कंसेंट, कोई मर्जी शामिल नहीं है। तब से लेकर अब तक शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, तमाम सियासी जमातें अपने इत्तेहाद को लेकर और मजबूती से बयानबाजियां कर रहे हैं और अपना ताकत का मुजाहरा मुसलसल कर रहे हैं। बीते रोज भी मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में 162 अरकान असेंबली, जिन अरकान असेंबली का दावा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने किया है कि उनके साथ हैं, वो उनको लेकर परेड की, अपनी ताकत का मुजाहरा किया
और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि कल फ्लोर टेस्ट किया जाए। और इस बीच ये खबर कंफर्म है कि डिप्टी सीएम ओहदे से अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक और बड़ा अपडेट महाराष्ट्र की सियासत के हवाले से आपको बता रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि जराये के हवाले से खबर है और अब ये खबर पुख्ता है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने डिप्टी सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्या अजीत पवार मान गए हैं कि वो एनसीपी में वापस आ जाएं? और जो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या नया खुलासा होगा, कौन सा नया फैसला होगा, ये तमाम चीजें सियासी सूरत-ए-हाल को मुसलसल दिलचस्प बनाती जा रही हैं महाराष्ट्र में। तो इस्तीफा आखिर दे दिया है डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने ओहदे से। शनिचर को ही डिप्टी सीएम ओहदे का हलफ उन्होंने लिया था। आज सुबह भी प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के सीनियर लीडर उनसे मिले थे और कई दिनों से मुसलसल अजीत पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। एनसीपी की दलील यह है इसके पीछे कि पार्टी और कुनबे को टूट से बचाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आखिरकार अजीत पवार ने भी इस्तीफा दे दिया। तेजी से बदल रहे हैं सियासी हालात महाराष्ट्र में। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस क्या करने वाले हैं, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ इशारे मिल रहे हैं। अजीत पवार ने जिस तरह से डिप्टी सीएम ओहदे से स्टेप डाउन किया है, इस्तीफा दिया है उन्होंने, कि शायद अजीत पवार मान गए हैं, वापस एनसीपी के साथ है। तो इस्तीफा आखिरकार अजीत पवार ने दे दिया अपने ओहदे से। बीते रोज शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद ने 162 अरकान असेंबली जिनका अपने साथ होने का दावा किया था, उनकी परेड कराई होटल हयात में मुंबई में। आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए महाराष्ट्र में 27 नवंबर को, यानी कि आने वाले रोज को, बुध को शाम 5 बजे तक ये अमल पूरा कर लिया जाना चाहिए। और इस बीच जराये के हवाले से खबर यह भी है कि वजीर आला महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। तो बेहद दिलचस्प महाराष्ट्र की सियासत मुसलसल होती जा रही है। अजीत पवार इस्तीफा दे चुके हैं नायब वजीर आला ओहदे से, देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दे सकते हैं अपने ओहदे से। अब आगे क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत में, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ सियासी तस्वीर बदलती जा रही है महाराष्ट्र की। आपको बता दें कि कयास तभी से लगना शुरू हो गए थे कि अजीत पवार शायद बीजेपी के साथ अब नहीं रहेंगे, जबकि सीएम देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग में अजीत पवार आज नहीं पहुंचे और आखिरकार अजीत पवार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब बहुत मुमकिन है कि देवेंद्र फडणवीस भी अपने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दें। तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और इसके इशारे बीती शाम से होने लगे थे, जब कैबिनेट की मीटिंग वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बुलाई थी और उस मीटिंग में अजीत पवार नहीं पहुंचे थे। अब खबर यह है कि आज 3:30 बजे वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस बीच देवेंद्र फडणवीस भी सीएम ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। एक के बाद एक तेजी से सियासी सूरत-ए-हाल बदल रही है महाराष्ट्र में। अगले लम्हे क्या हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट किया जाएगा महाराष्ट्र में। बेहद अहम खबर इस वक्त की। सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब और क्या क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, ये कुछ भी कहना मुश्किल है। तस्वीर हर लम्हे बदल जाती है। तमाम कयास आराइयां, तमाम एनालिसिस फेल होते जा रहे हैं महाराष्ट्र के हवाले से, लेकिन
कुछ अंदाजा सियासी माहिरीन ने लगा लिया था जब बीती शाम सीएम की अहम मीटिंग में अजीत पवार नहीं पहुंचे थे। किसानों की दिक्कतों को लेकर ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी, लेकिन अजीत पवार यहां नहीं पहुंचे थे। तब से अंदाजा लग रहा था कि शायद अजीत पवार आगे बीजेपी के साथ नहीं होंगे। अब खबर ये पुख्ता है कि अजीत पवार ने डिप्टी सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। अहम खबर इस वक्त की महाराष्ट्र के हवाले से। दोपहर 3:30 बजे अब से थोड़ी देर बाद एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अहम फैसला ले सकते हैं। आणि त्यासाठी आम्ही राज्यपालांना विनंती केलेली आहे की बाळासाहेब थोरात हे प्रोटेम स्पीकरचा अधिकार त्यांना आहे, ते सगळ्यात सिनियर मोस्ट आहेत। So do you think your efforts to bring him back? एक मिनट आपकी एनसीपी की तरफ से पहले रिएक्शन सर मराठी एक मिनट अजीत पवार जी ने रिजिग्नेशन दिया है, ये जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है और इसकी मालूमात करने के बाद मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगा। बसा हे माझं आधी ऐका मग तुमचं। 2 मिनट अरे ये बताना चाहिए मराठी में क्यों अन्याय करे आप? मराठी में मुझे कहने दो। आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये राज्यपालांना आम्ही विनंती केलेली आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची मेजॉरिटी सिद्ध केलेली नाही आणि म्हणून त्यांनी सल्ला दिलेला माणूस नेमण्यापेक्षा महाराष्ट्रातला सगळ्यात जास्त वयात जास्त कालावधी ज्येष्ठ अशा सदस्यांना त्यांनी नेमावं अशी विनंती केली। आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील सांगितलेलं आहे की इन अकॉर्डन्स विथ द लॉ आपण या पद्धतीने नियमाने कामकाज चालवावं। आमची अपेक्षा आहे महामहिम राज्यपालांकडून की ते बाळासाहेब थोरात यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नेमतील। अजित पवार दिला तर त्यांना परत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल का सर? क्या अभी भी अजीत पवार आ सकते हैं? दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा है मुझे मालूम नहीं कि अजीत पवार जी ने राजीनामा दिया है कि नहीं, लेकिन वापस आ सकते हैं। आप कहते हैं लेकिन मैं उसको कंफर्म करता नहीं हूँ। कंफर्मेशन के बाद अगर राजीनामा सचमुच हुआ तो मैं फिर एक बार बाहर आके आपको मिलूंगा। जर तरच्या प्रश्नाला युद्ध चालू असताना उत्तर देणं योग्य नाही। उद्या आम्हाला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्पीकर आमची मेजॉरिटी या सरकारच्या विरोधातली सिद्ध करायची आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत या तिन्ही पक्षांच्या आघाडीच्या वतीनं 162 पेक्षा जास्त विधानसभेचे सदस्य हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधी मतदान करतील आणि त्यांच्या सरकारचा पराभव करतील। ही काळ्या दगडावरची रेग आहे। महाविकास आघाडीचा नेता कोण फायनली यावर आता शिक्कामोर्तब झालेला आहे का मीटिंग मध्ये? महाविकास आघाडीच्या नेत्याच्या बाबतीत आज संध्याकाळी बैठक होऊन त्याचा अंतिम निर्णय होईल। काही चर्चा झाली नाही का? त्यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब अजूनही झालं नाहीये का? या बाबतीत संध्याकाळी आपल्याला अधिक माहिती मिळेल। सर अजीत पवार की घर वापसी हो चुकी है क्या? एमएलए नाराज ऐसा आपको किसने कहा? मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है बताइए, मैं आपको उनको आपके सामने पेश करता हूँ। सर अजीत पवार की घर वापसी हो गई है। सर अजीत पवार वापस अभी तक कुछ खबर आ रही है? अजीत पवार यहाँ इस क्षण में राज्य के उप मुख्यमंत्री है, मुझे मालूम नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं। अब नहीं भी दिया है, क्या वो अभी भी दरवाजे खुले हुए इसलिए नहीं दिया? हम तो ये मान के चलते हैं। इफ एंड बट्स के बारे में रिस्पांस देना, रिप्लाई देना आज जरूरी मैं नहीं समझता हूँ।
हमारे 162 विधायक कल महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वोटिंग करेंगे। उसके बाद में ये जो इफ एंड बट्स है, इसके बारे में पूरा के बारे में ही मैं कह रहा हूँ, क्या उनके दरवाजे खुले हैं या नहीं है? मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ कि इफ एंड बट्स का रिप्लाय आज नहीं दूंगा, कल शाम को। सर 5 वाजता सगळ्या आमदारांची संध्याकाळी बैठक ठेवली ट्रायडंटवर। कुठे ना कुठेतरी तीनही पक्षातल्या नेत्यांना भीती वाटते का आपला एखाद दुसरा आमदार फुटून गेला तर बैठक? तुम्ही आमचे हितचिंतक नाही हे वारंवार का जाहीर करताय? आम्ही एकत्रित बसायला लागलो तर आम्हाला भीती वाटते। आम्हाला भीती वाटते असं का समजतं? आम्ही आनंदाने एकत्रित येत असू, आम्ही काही सेलिब्रेशन करण्यासाठी एकत्रित येऊ शकतो। सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा इतका चांगला आहे की महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आम्हाला नक्की 100% बहुमत मिळेल। या आनंदासाठी आज आम्ही संध्याकाळी एकत्रित जमलो असू, तर तुम्हाला काय अडचण आहे? सगळ्यांना एकत्र ठेवलं जाईल का आज ट्रायडंटला? सगळ्यांना एकत्र ठेवलं जाईल आजपासून? अहो, सगळे एकत्रित राहण्याची मागणी करतायत। तुम्हाला आम्ही कोणाला डांबून ठेवलेलं नाही, उलट सगळे मागणी करतायत। उलट माझ्या पक्षाकडे, मी अध्यक्ष आहे पक्षाचा, मला विधानसभेचे सदस्य सांगत होते की आमदार निवासच्या खोल्या कमी आहेत, आमदारांची व्यवस्था करण्यासाठी आधीच आहे, जे आमदार जे पराभूत झालेत त्यांनी खोल्या सोडलेल्या नाहीत, कुठेतरी व्यवस्था करा। उलट त्यांचा माझ्यावर आरोप आहे की मी ही व्यवस्था फार उशिरा केली। आज ट्रायडंटला सगळे एकत्र राहतील का आमदार? ट्रायडंटला कसे राहतील? ते फार महाग हॉटेल आहे, आम्हाला परवडत नाही। नाही तर संध्याकाळी त्याच्यावर आवश्यक ते विचारविनिमय होईल। ही बैठक कुठे आहे? जो आघाडीचा नेता ठरवला जाणार, ही बैठक कुठे आणि किती वाजता आहे? तो महाराष्ट्र की सियासत में हर गुजरते लम्हे के साथ कुछ न कुछ बदलाव होता जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम देवेंद्र फडणवीस करने वाले हैं और खबर ये है जराये के हवाले से कि देवेंद्र फडणवीस भी सीएम ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। अजीत पवार इस्तीफा दे चुके हैं डिप्टी सीएम ओहदे से और खबर ये कि देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दे सकते हैं। सभी विधायक आ गए, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें उनको मैसेज जो है कन्वे की गई और ये हमें बताया जा रहा है कि आज जब सोफीटेल में मीटिंग थी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मौजूद थे। वहाँ एक शरद पवार और जो सूत्रों द्वारा हमें खबर मिल रही कि अजीत पवार की बातचीत हुई, तो ऐसे में एक अजीत पवार का एक हृदय परिवर्तन हो गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सियासी घटनाक्रम जो चल रही थी और ये जो मैन टू मैन काउंट होने वाला है, कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है, तो ये देखिए, तो डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस भी सीएम ओहदे से इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ भी हो सकता है अगले थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र की सियासत में। वहीं 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है देवेंद्र फडणवीस ने। कोई बड़ा और अहम फैसला बताया जा रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि वो यही ऐलान कर दें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीएम ओहदे से देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहे हैं। अक्सरियत पर आकर अब पेच फंस गया है। बीजेपी सरकार बनाने जा रही थी महाराष्ट्र में। दावा किया जा रहा था कि एनसीपी के अरकान असेंबली बीजेपी के साथ हैं और उसके फौरन बाद शरद पवार ने ऐलान किया कि जो कुछ अजीत पवार ने किया उसमें उनकी मर्जी, उनकी कंसेंट शामिल नहीं है। अजीत पवार ने उनके साथ गलत किया है। बहरहाल तब से लेकर अब तक कई सियासी उतार चढ़ाव महाराष्ट्र की सियासत देख रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कल यानी 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में किया जाएगा। अक्सरियत साबित करनी है सरकार को अपनी। बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाई अपने महाराष्ट्र में, हलफ दिलवाया उन्हें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। और अब कल टेस्ट का दिन है, कल इम्तिहान का दिन है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अब ये नजरियाती जीत मिली है, हम इसे बहुत ही बेहतर तरीके से देखते हैं और जो उम्मीदें हमें थी वही फैसला आया है। हम पीएम मोदी से सवाल करना चाहते हैं कि आखिर किस मॉरलिटी की बुनियाद पर आपने अजीत पवार की हिमायत ली और हिमायत के 24 घंटे के अंदर ही लॉक केस से उन्हें बरी कर दिया गया।
72 घंटे के इंतजार के बाद फैसला आया। 72 घंटे इसलिए क्योंकि जब तमाम चीजें, जब मीटिंग हो रही थी 21 नवंबर को शाम 5 बजे, सुबह यह किसी को मालूम नहीं था कि बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन जाएगी। उसके बाद तमाम रणनीतिकार अपनी रणनीति में लगे रहे। जो दिल्ली में जो मौजूद रहे, जो महाराष्ट्र की तरफ से सबसे अहम भूमिका जिसने निभाई, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो हमारे साथ हैं। आपने बहुत मेहनत की क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आप लगातार आप पहुंच रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में थे। ये जो फैसला आया उसको कैसे देखते हैं? मेहनत की बात नहीं, जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी थी वो पूरी करने की हमने कोशिश की। बिल्कुल। असली काम तो वकीलों ने किया, हम तो सिर्फ उनको मदद कर रहे थे, कागजात पहुंचा रहे थे, एफिडेविट पहुंचा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था करीब 7 मामलों में, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार गठन होने के बाद मुख्यमंत्री बनने तक जो कवायद होती है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मैं मानता हूं कि इस फैसले को कानूनी रूप देना चाहिए ताकि आगे से कभी ऐसे घोड़ा बाजार हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। एक बहुत अहम फैसला था। 24 घंटे के अंदर परीक्षण, शक्ति परीक्षण करने की हमने मांग की थी। तुरंत कल शपथ ग्रहण होगा, स्वेरिंग इन होगा और शाम को 5 बजे वोट होगा, ओपन वोट होगा, वीडियोग्राफ्ट होगा, स्पीकर प्रोटेम करेंगे, रेगुलर स्पीकर का चुनाव नहीं होगा। जो जो चीज़ें हमने मांगी थी, जो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कर्नाटक और उत्तराखंड के मामले में जो आदेश दिए थे, उन्हीं आदेशों को हमने मांग की थी कि इस महाराष्ट्र के बारे में भी आप कायम करें। एक आखिरी सवाल, कितने आश्वस्त हैं आप लोग कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो आप लोग जुटा लेंगे? और आप लोग देखिए, अब ये राजनीति की बात है। मैं मानता हूं कि जो कल हमने 162 विधायकों को आपके सामने पेश किया था, पूरे देश के सामने पेश किया था, वो एक वास्तव है। अगर 145 का बहुमत है तो हमारे पास 162 पर दिखा दिए, कुछ और भी आने की संभावना है। अब फडणवीस साहब के पास 145 कहाँ से आएंगे? जब तक हमारे कुछ विधायक नहीं तोड़ते, यानी घोड़ा बाजार आप नहीं करते, खरीद फरोख्त नहीं करते, तब तक आपके तो उम्मीद नहीं है। वो नहीं होगा ना। लेकिन आप क्यों ज़्यादा समय मांग रहे थे? आपके वकील 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन की क्यों मांग कर रहे थे? पूरी देश की जनता ने देख लिया है कि आप क्या चाहते थे, और पूरी देश ने ये भी देख लिया है कि भाजपा किस तरह से अनैतिक व्यवहार कर सकती है, राजनीतिक अनैतिकता कर सकती है। जिन अजीत पवार के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था, और जिनके बारे में खुद देवेंद्र फडणवीस ने क्या नहीं कहा था, और उनके साथ आप एकदम रात के अंधेरे में, वो के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल महोदय से लेकर, आपने रात के अंधेरे में चोरी छुपे सरकार बना ली। इस फैसले को नज़ीर के तौर पे पेश करने की बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आया है, इसको एक नज़ीर के तौर पे पेश कर लिया जाए कि ये बिल्कुल सही फैसला है। इसके आगे जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, किसी भी राज्य में नई विधानसभा का गठन होता है, तो यही तरीका अपनाना चाहिए, इसको कानूनी रूप देना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए इसका। सर, एक राजनीतिक सवाल है, उसका जवाब आपकी मर्जी पर है। लेकिन जो कल बीजेपी सरकार बनते ही जिस 9 मामलों में राहत दे दी अजीत पवार को, क्या सरकार बनने के बाद आप लोग की अगर सरकार बनती है तो 9 उस मामलों की जांच कराएंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने कल टिप्पणी की थी, आप लोगों के सामने मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि जब उनको पता था कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, तो जो अजीत पवार जी बीजेपी में गए, इतना बीजेपी का विरोध करने के बाद वो कुछ ना कुछ शर्तें रख के गए। उनका एक शर्त थी, ये जो विदर्भ इरिगेशन कॉर्पोरेशन के जो कई सारे मामले चल रहे हैं, टेंडर के मामले चल रहे हैं, उसको खारिज करने की बात थी। कल 25 तारीख को सरकार बनने के तुरंत एक दिन बाद ये फैसला हुआ और 9 मामले खारिज हुए। ये फैसला गुप्त रखना था, लेकिन किसी ने एक वीडियो निकालकर, किसी ने व्हाट्सएप करके वो फैसला प्रकट कर दिया, सार्वजनिक कर दिया, और ये लोग फंस गए। लेकिन मैं इनकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह करना चाहता हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहूँगा, यही आपकी पारदर्शिता है? बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे पृथ्वीराज चौहान काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी फैसला आया है वो एक नज़ीर के तौर पे देखा जाना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में इसको शामिल कर लेना चाहिए कि अगर अभी उसके बाद कहीं सरकार बने और वहाँ तोड़ फोड़ हो तो वो उसके सामने ये मामला नज़ीर के तौर पर पेश हो। कैमरा अनुज के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। Basic constitutional values has directed a floor test to be conducted tomorrow itself, that is on 27th November 2019 at 5 p.m. The floor test will be conducted
by a pro tem speaker and not by a regular speaker. जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में हमने तय किया कि आज रात को गरवारे क्लब में सभी भारतीय जनता पार्टियों के एमएलए को इकट्ठा करेंगे और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सभी एमएलए आज गरवारा क्लब में 9 बजे हाजिर हो। कल 5 बजे तक हम सरकार अगर प्रस्ताव लाती है तो फ्लोर पे पास कर देंगे और महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और आज का फैसला भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। सत्यमेव जयते, भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, वो 5 बजे तक समाप्त होगा और तुरंत 5 बजे स्पीकर प्रोटेम फ्लोर टेस्ट कराएंगे, जो गुप्त मतदान से नहीं लेकिन ओपन वोटिंग से होगी और उसका सारा वीडियो चित्रीकरण किया जाएगा। ये एक कोर्ट सुपरवाइज्ड फ्लोर टेस्ट होगा। हम इस फैसले से तीनों दल पूरी तरह से संतुष्ट है।